ये क्लास 10 सोशल साइंस का ये जो मॉडल पेपर है, जो 16 फरवरी 2023 को जो पेपर में आएगा, तो इसी मॉडल से ही पेपर में आएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें पेपर में, ये जो पेपर में आए भी हुए हैं और भविष्य में आ भी सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मॉडल पेपर से भी वो पेपर भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मॉडल पेपर को भी आप देख लीजिए एक बार। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा भी दिया गया है और आप नोट्स भी बना चुके होंगे। तो ये कुछ मॉडल पेपर है, आइए देख लेते हैं। बहुविकल्पी, लॉन्ग क्वेश्चन और मानचित्र। आइए देख लेते हैं बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन। तो ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा, जो कि आपको इसमें 20 क्वेश्चन जो हैं ये बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, और बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे, और 10 नंबर का जो है मानचित्र रहेगा। 50 नंबर के जो लिखने के लिए आते हैं वो रहेंगे। आप कुल मिला के 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए बहुविकल्पी देख लेते हैं। तो गैरीबाल्डी का संबंध किससे है? तो गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? डांडी में किया था। डांडी कहाँ पर है? ये डांडी जो है गुजरात में है। गुजरात और नवसारी ज़िले में है। तो ये डांडी गुजरात में, आप गुजरात में जो है आप गुजरात, इसमें डांडी, सॉरी डांडी इसमें लगा दीजिएगा। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये स्थापना कहाँ हुई थी? ये जिनेवा में हुई थी। व्यापार का मतलब है कि सामान को ले जाना, ले आना। ले जाना जा से है, तो ये आप लगा दीजिएगा इससे, जा, जिनेवा। व्यापार का संबंधी ये होता है कि आदान और प्रदान, किसी वस्तु का क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान माने कि जाना, तो जाने का मतलब है कि जा से है, तो जिनेवा सही हो जाएगा। जिनेवा सही कर दीजिएगा आप। और भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1992 में हुई थी। तो आगे देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये पेपर में भी आ चुका है, पेपर में भी अग्रिम परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया है। यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगला देख लेते हैं। दबाव समूह आंदोलन के कारण लोकतंत्र पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो बहुसंख्यक वर्ग जो है सिंहली है, जो 1958 में इसको जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। 1958 में। तो ये सिंहली जो है वो वहाँ की भाषा, श्रीलंका की ये भाषा है, तो इसमें सिंहली होगा। पिछली बार ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। तो आगे भी ये पूछा जा सकता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। तो ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ये अग्रिम परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण सुनिश्चित किए गए हैं। 2/3% महिलाओं को आरक्षित किया गया है। 1992 में ये किया गया, 73वें संविधान संशोधन में। कभी कभी ये पूछ लेगा किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया पंचायती राज व्यवस्था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1992 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1992 में संशोधन किया गया था। लिख देता हूँ फिर से। 1992 में 73वें संविधान संशोधन में, और 2/3% महिलाओं को आरक्षित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये दिया है 1972 में ये किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुग्ध से संबंधित है। फ्लड बनता है, ठीक है। ये दुग्ध से संबंधित है ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये झारखंड में है। तो यह भी पूछा जा सकता है पेपर में।
और निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो ज्वारीय संसाधन क्या है? पुनः चक्रीय। यह क्वेश्चन आ सकता है और आने की संभावनाएं भी ज़्यादा है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इसमें क्या है, कपास भी है और रेशम भी है और जूट भी है, तो अर्थात ये तीनों है, अर्थात इसमें से सभी विकल्प सही है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है रोजगार जो है अधिक देता है। तो अगला देख लेते हैं ऑपरेशन में, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था, 1986 में ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार व्यापार अवरोधक और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण। उदारीकरण की नीति कब आई थी? 1991 में आई थी उदारीकरण की नीति। इसमें मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिया गया था और फिर कोई भी देश है कोई लिमिट नहीं किया गया था कि इतना वो हर देशों से व्यापार किया जाए। कोई सीमा निश्चित नहीं थी इसमें, क्योंकि मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिया गया, जो सीमा थी उसको हटा ली गई। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो इसमें निर्यातकार हो गया, मजदूरी हो गया, उपज की उचित कीमत हो गई। इसमें लगभग तीनों इसमें सही है, तीनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, जो 2009 में लागू किया गया था। 2009 में, इसमें 2009 नहीं है तो 2005 ही लगाइए, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। अगर इस विकल्प में 2009 अगर होता तो आप 2009 पे ही उसको निशान लगाते आप। तो इसमें 2005 दिया तो 2005 विकल्प सही होगा इसमें। तो इसमें अब देखिए वर्णनात्मक ये प्रश्न दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन करने रहेंगे जो 80 शब्द के होंगे। ये देखिए 80 शब्द के दिए हैं, तो उसको जो है लगभग एक पेज में करना होगा आपको। तो अब देख लीजिए इसमें एक पेज क्या लगभग 1 या 1.5 पेज में करना होगा आपको, देख लीजिए। तो आप लोगों ने नोट्स बना ही लिया होगा, तो देख लीजिए इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ये हो सकता हो आ जाए परीक्षा में, तो आप देख लीजिए इसको। अब आते हैं वर्णात्मक में दूसरा, जो 150 शब्द के लिखने के लिए आएंगे, तो इसमें भी देख लीजिए आप नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा, तो आप देख लीजिए और इससे संबंधित जो है नोट्स फिर आप बना लीजिए, क्योंकि अभी समय भी है आपके पास। और देख लीजिए आप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी 10 नंबर के मानचित्र आते हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, और देख लीजिए आप। और अब चलते हैं मानचित्र की ओर। हाँ, मानचित्र की ओर चलते हैं। देखिए मानचित्र में देख लीजिए आप 10 नंबर का आया हुआ है, और तो इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। मद्रास कहाँ है? और ये देखो संकेत भी दिया है इसमें, ये संकेत भी दिया है, यही संकेत बनाना है आपको, बाहर लिख देना है। तो मद्रास क्या है? मद्रास जो है तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु कहाँ पर है? ये तमिलनाडु यहाँ पर है। तो जिसकी राजधानी जो है चेन्नई है, तो यहीं पर आप दिखा दीजिएगा मद्रास है, मद्रास दिखा दीजिएगा आप, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन यहाँ लिख दीजिएगा। तो संकेत ऐसे दिया है, जो जैसे संकेत दिया होगा वही संकेत बना दीजिएगा यहाँ पर। तो अगला आते हैं दूसरा क्वेश्चन, आते हैं मानचित्र में। ये दूसरा क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो 1920 में जो है कहाँ पारित किया था? कोलकाता में किया था। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो यहाँ दिखा दीजिए आप 1920 पूरा लिखिएगा 1920 में, और जो इसमें कहा गया वो लिख दीजिएगा पूरा आप, और संकेत बना दीजिएगा, संकेत दिया हुआ है। तो तीसरा देख लेते हैं, 1927 में साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये मद्रास में, मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो आप ये दिखा दीजिएगा, ठीक, यहाँ दिखा दीजिएगा आप। तो ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, यहाँ लिख दीजिएगा आप, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, और संकेत भी बना दीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन,
हाँ, ये देखिए, गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पर है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। तो आप यहीं दिखा दीजिएगा सूती मिल मालिक, तो यहाँ लिख दीजिएगा पूरा। सूती मिल मालिक ने एक विद्रोह किया था अपने, हाँ, मालिकों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। तो ये आप दिखा दीजिएगा संकेत के रूप में। तो अगला देख लेते हैं। तो दूसरा देखिए, इसमें दिए गए मानचित्र भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो जलोढ़ मृदा, ये देखो संकेत दिया हुआ है, जलोढ़ मृदा चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो जलोढ़ मृदा लगभग भारत में जो है ये यूपी से लगा हुआ है, सॉरी, ये आप दिखा दीजिएगा, यूपी दिखा दीजिएगा जैसे संकेत बना है। ये दिखा दीजिएगा, आप एमपी दिखा दीजिएगा, महाराष्ट्र दिखा दीजिएगा, लगभग दिखा दीजिएगा। यहाँ लगभग हर जगह है जलोढ़ मृदा, भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। तो ये आप देखिए दिखा दीजिएगा। और यहाँ भी जलोढ़ मृदा ही साइड पे पाई जाती है, दलदली भूमि है यहाँ पर। तो यहाँ भी दिखा सकते हैं आप। तो ये जलोढ़ मृदा हो गया आप। तो ये तुंगभद्रा, ये देखिए तुंगभद्रा चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो इसमें क्या है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तो पहले हम जानते हैं कर्नाटक कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है। ये कर्नाटक का भाग है, ये कर्नाटक का भाग है। और यहाँ ये भाग जो है आंध्र प्रदेश का है। ये इतना भाग जो है आंध्र प्रदेश का है। तुंगभद्रा नदी यहीं पर है। तो ये संकेत जो दिया गया है यहीं बना दीजिएगा आप संकेत। फिर से बना देता हूँ डायग्राम। ये है कर्नाटक है ये पूरा, और ये यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है पूरा। ये आपका आंध्र प्रदेश है, लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश, और ये कर्नाटक है। अब यहीं पर दिखा दीजिएगा तुंगभद्रा नदी। तो यहीं बीच में दोनों में दिखा दीजिएगा तुंगभद्रा नदी। तो अगला देख लेते हैं। और प्रमुख रबड़ उत्पादन क्षेत्र, तो ये केरल में है। तो केरल कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो ये संकेत जैसे बना दीजिएगा आप संकेत, यहीं दिखा दीजिएगा रबड़। और केरल राज्य लिख दीजिएगा, रबड़ और केरल राज्य लिख दीजिएगा ऐसे बाहर। तो यहीं पर होता है केरल में, रबड़ जो है केरल राज्य में होता है। तो अगला दिखा दीजिए। दक्षिण भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो दक्षिण भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो दक्षिण भारत का जो है ये चेन्नई है, तमिलनाडु में दिखा दीजिएगा आप। ये है आपका तमिलनाडु, तो यहीं आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत का ये क्या है, दक्षिण भारत का जो है हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दक्षिण भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखा दीजिएगा यहीं पर। तो अगला देख लेते हैं इसमें, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप उसको जाके देख लीजिए। बाकी ये नरोरा, ये जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर ज़िले में है, उत्तर प्रदेश में। और संकेत इसमें है आपका दिया हुआ ट्रायंगल त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज बना लीजिएगा, तो इसको दिखा दीजिएगा नरोरा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। 6 परमाणु केंद्र हैं, 6 या 7 परमाणु केंद्र है, उसको आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। MKM 2018 वीडियो में जाके आप देख लीजिए। तो ये कुछ मॉडल पेपर हैं क्लास 10 के। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसको थोड़ा सा इस मॉडल पेपर को देख लीजिए और तैयार भी कर लीजिए।